हॉर्मुज़ पर फिर जंग जैसा मंजर, ईरान के 2 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं। ये अमेरिका की तरफ से बताया गया है। कार्गो जहाजों पर हमले की कोशिश को नाकाम किया गया है। कार्गो जहाजों पर हमला करने वाले 2 ड्रोन्स को हमने नष्ट कर दिया, ये अमेरिका बता रहा है। ईरान के सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा, अल जजीरा के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो जहाजों पर हमला करने वाले 2 ड्रोन्स अमेरिका ने नष्ट किए हैं। ईरान के सैन्य अधिकारी ने यह बड़ा दावा किया है। अल जजीरा के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है और यह घटना, यह हमला दरअसल बता रहा है कि अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस कदर है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में। और एक और बड़ी खबर, धमाकों से थर्रा उठा सिरिक द्वीप। ईरान की सरकारी मीडिया का दावा, हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज पर हमला किया गया। सैन्य सूत्रों से ईरान की मीडिया का दावा, नियम तोड़ने वाले जहाज पर फायरिंग की गई। और ईरान पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। IRIB ने 9 मार्च का वीडियो जारी किया है। तेहरान में मित्सुबिशी डीलरशिप का CCTV फुटेज जारी हुआ है। IRIB का दावा, ईरानी परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए यह हमला किया गया। तस्वीरें आप देखिए, यह CCTV फुटेज है हमले के दौरान का। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ईरान के 2 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं जो कि जहाजों पर हमले की कोशिश कर रहे थे, ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा सैन्य सूत्रों से ईरान की मीडिया का ये अहम दावा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नियम तोड़ने वाले जहाज पर फायरिंग की गई है। वहीं IRIB ने 9 मार्च का एक वीडियो जारी किया है जिसमें मित्सुबिशी डीलरशिप की CCTV फुटेज दिखाई गई हमले के दौरान। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, तेल ठिकानों पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। हमले से तेल और गैस निर्यात खतरे में पड़ जाएगा ईरान के। खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर की यह धमकी है। और इस बीच अमेरिकी F-35 को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। UAE के आसमान में F-35 में गड़बड़ी आई। उड़ान के वक्त F-35 ने भेजा 7700 कोड। विमान में गड़बड़ी का कोड माना जाता है। F-35 में कैसे गड़बड़ी हुई इसका पता अभी तक नहीं चला। तो देखिए, ये तमाम खबरें, ये तमाम डेवलपमेंट आखिर क्या इशारा कर रहे हैं? सवाल तो यहां पर ये खड़ा होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि डील होने वाली है, बस हस्ताक्षर बाकी है, सब कुछ तय हो गया है, लेकिन दुनिया उनके इस दावे को यकीन नहीं कर पा रही और उसकी वजह है ये खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं। इसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि तनाव अभी भी किस कदर बरकरार है, क्या और भड़केगा युद्ध। खबर क्या है? ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए गए। ईरान पर सेंटकॉम ने यह जवाबी कार्रवाई कर दी। ईरान के ड्रोन जहाजों के लिए खतरा बन गए हैं, यह कहा जा रहा है। एयर टू एयर मिसाइल से ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। जहाजों की तरफ बढ़ रहे थे शाहे ड्रोन। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ट्रैफिक अभी भी जारी है। बंदर अब्बास और सिरिक में धमाके हुए। हॉर्मुज़ बैटलफील्ड डी कोड करते हैं आपके सामने। 7 दिन में ईरान के 6 ड्रोन्स ध्वस्त किए गए। ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया था, अटैक हेलीकॉप्टर। ईरान की रडार साइट ध्वस्त की गई है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं। वीके दत्ता साहब, जब तनाव इस कदर है, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में डील होगी तो कैसे होगी? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है कि जो डील की कार्रवाई है, जो नेगोशिएशन चल रहे थे, एक पाकिस्तान के माध्यम से, दूसरा कतर के माध्यम से, और ये नेगोशिएशन किसके ऊपर चल रहे थे? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार इस जंग को रोका जाए और आगे चल के फिर जो लंबे दौर की बातचीत होगी उसके अंदर और मुद्दे फाइनल होने के बाद डील होगी। तो अभी जो MOU था, इसके अंदर भी अमेरिका घड़ी घड़ी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा था। इसका स्टेटमेंट ईरान ने भी दिया कि ये घड़ी घड़ी अपना जो डिमांड्स है उसको चेंज करते हैं। अभी जो फाइनली जो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने बोला ईरान को कि आप साहब न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और आप न्यूक्लियर बम खरीदेंगे नहीं।
तो ये दो मुद्दे के ऊपर ईरान ने हामी भरी है, ये सुनने में आया है। तो अभी जो चल के नेगोशिएशन होगा, जो ईरान के रेड लाइंस हैं, ईरान उसके ऊपर झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ये मान गया कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और हम ना इसको कहीं से खरीदेंगे। अभी जहाँ तक सवाल है कि ये जंग कौन जीता, कौन हारा, कौन किसके ऊपर हावी है, अमेरिका बोलता हमने पूरी ईरान की नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसकी एयर डिफेंस तबाह कर दी, उसके पास अभी कोई लड़ने की क्षमता नहीं है। और जब वो उनका अपाची हेलीकॉप्टर गिरता है, हमला करते हैं, ईरान दोबारा वापस 18 बेसिस को ठोकता है। जॉर्डन तक उनके जो हैंगर थे F-35, F-16 के, उनको स्ट्रीक बिल्कुल स्पॉट अटैक हुआ उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई झुकने को तैयार नहीं है, टिट फॉर टैट चलता है। अगर नेगोशिएशन चल रही है तो चले, नहीं चल रही है तो वो अगर आप हमला करेंगे, हम वापस हमला करेंगे जी। अभी दूसरा क्या है कि हॉर्मुज़ को खोलना है। वो कैसे खुलेगा? क्या आप खरग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे तो हॉर्मुज़ खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर आपने कब्जा कर भी लिया, जिसके लिए आपको बहुत भारी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो तब भी ईरान तो किसी जहाज़ को नहीं निकलने देगा। अभी आप बोलते हैं कि आपने जो ड्रोन ईरान की तरफ से चलते हैं सिविल जहाज़ों को टारगेट करने के लिए हमने उनको गिरा दिया। आप तो खुद अमेरिका सिविल जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं। आपने हिंदुस्तान की जो क्रू थी एक, जिसके अंदर 3 नाविक मारे गए, आपने क्या किया? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो अगर ईरान कर रहा था। बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं। आपकी लोकल स्टैंडिंग दुनिया की नज़रों में बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, अमेरिका भी उतना ही कसूरवार है जितना ईरान है इस पूरे इलाके के अंदर ये तबाही मचाने के लिए। बिल्कुल। और आपने सही कहा वीके दत्ता सर कि अभी फिलहाल दोनों तरफ से कोई भी पक्ष अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ऐसे में जो हालात है और ज्यादा खराब हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए कई देशों की संयुक्त सेना पर भी इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है। ईरान मुद्दे पर बात नहीं बनी तो कई देशों की सेना भेजने को लेकर फ्रांस में अब चर्चा होगी। भारत पर भी सेना भेजने का दबाव, लेकिन भारत ने साफ इंकार कर दिया। पश्चिम एशिया को लेकर फ्रांस में होने वाली बैठक में भारत अपना पक्ष रखेगा। G7 में ईरान मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे भारत का पक्ष। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये खबर क्या है? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो अकेले ही बोल रहा था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, वहां पर जो डिप्लॉयमेंट थी, और अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका कई देशों की सेना वहां पर भेजने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही टॉप लेवल से TV9 को ये जानकारी मिली है कि प्लान बी के तहत जो ट्रंप काम कर रहे हैं उसमें एक काम ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से ईरान के साथ इस डील में वो हासिल नहीं हुआ जो वो चाहते हैं और हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुला, तो फिर वजह क्या है? अभी तो आप देख रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है, लेकिन इस ब्लॉकेड से अलग वो दूसरा चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका मानना यह है कि जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सबको फायदा होगा तो बर्डन केवल अमेरिकी सेना क्यों भुगते, और वो इस दबाव बनाने की कोशिश में है यूरोपीय देशों के ऊपर भी, भारत के ऊपर भी, कि सब मिलकर अपनी सेना भेजे और एक कंबाइंड फोर्स हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास में रहे जो कि सभी शिप को आवाजाही सुनिश्चित कर सके। लेकिन खैर, इस मामले में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत सरकार ने जो भी इंटरेक्शन हुआ है उसमें साफ तौर पर कह दिया कि भारत ऐसा कोई शांति मिशन में या शांति सेना नहीं भेजेगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट में लेके, क्योंकि भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को दूसरे तरह से देखता है। और यही बात जब फ्रांस में 16 जून को जो फ्रांस ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है मिडिल ईस्ट कंट्री की, जिसमें इजिप्ट होगा, अरब देश के और कई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, तो वहां पर भी अमेरिका ये प्रस्ताव रखने वाला है कि सभी मुल्क अपनी जो है सो सेना भेजे, इंक्लूडिंग फ्रांस भी, इंक्लूडिंग भारत भी है, क्योंकि भारत का भी प्रतिनिधि वहां पर होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री अगर ना हो तो बहुत सीनियर लेवल पे विदेश मंत्री या कोई और हो, तो लेकिन भारत ने तो खैर अपना मन बना भी लिया है कि हम किसी भी तरह से शांति सेना, इस सो कॉल्ड शांति सेना में नहीं जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। और जो ताजा रुख भारत का इस पूरे मसले को लेकर है वो 16 जून की बैठक में दुनिया के सामने रखा भी जाएगा, उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, ईरान से जंग के बीच ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। फिलहाल ईरान पर बमबारी हमने टाल दी है, ये कहा ट्रंप ने। ईरान के साथ डील ऊंचे स्तर पर हो रही, ईरानी नेतृत्व ने डील को मंजूरी दे दी है, ट्रंप तो यहां तक कहते नजर आ रहे हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा,
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किन बातों का जिक्र किया गया है वो अब हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है आज दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में भी हरियाली नजर आ रही है। तो यहां डोनाल्ड ट्रंप ईरानी नेतृत्व की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझदार बता रहे हैं। लेकिन समझदारी डोनाल्ड ट्रंप कब दिखाएंगे, कब यह लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो होता भी है, वो करते भी हैं? इसकी स्थिति अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कंफ्यूज्ड हैं ट्रंप पूरी तरह से, कभी हां कभी ना। 5 घंटे में पलटने वाला राष्ट्रपति। अब देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार पल पल बदल रहे हैं। 5 घंटे में कैसे पलटे? पहले कहा ईरान पर हमला करेंगे, फिर कहा हमले रोक दिए गए हैं, हम हमले नहीं करने जा रहे। पहले कहा कि ये जो खर्ग तेल क्षेत्र है इस पर हम कब्जा कर लेंगे, इस आइलैंड पर कब्जा जमा लेगा अमेरिका। फिर कहा कि युद्ध खत्म हो गया है, हमारी कब्जे की कोई मंशा नहीं है। पहले कहा कि ईरान को कीमत चुकानी होगी, अब कह रहे हैं कि जल्द होगा महान समझौता। इसकी वो उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं बहुत हद तक सारी चीजें फाइनलाइज हो गई। पहले कहा ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हुई है, फिर कहा हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलेगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में तो अभी भी ईरान का फुल ऑन कंट्रोल नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पास ना नियम ना नीति। फिलहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में, उनकी पॉलिसीज में। एक तरफा बयान देते हैं ट्रंप, और आमतौर पर जो बयान वो देते हैं ईरान के बारे में उसे ईरान फौरन खारिज कर देता है। ट्रंप के पास कोई ठोस प्लान ही नहीं है। स्थिति तो ये है कुल मिलाकर, और ये उनके बयानों में भी साफ नजर आ रहा है। गीदड़ भपकी देने में माहिर हैं ट्रंप। आप देखिए अब तक उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे कैसे उन्होंने अपने बयान बदले, अपनी बात से वो पलटे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पास इस वक्त वो एग्जिट प्लान नजर नहीं आ रहा है, कोई एग्जिट पॉइंट मिल नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप को ढूंढने के बाद भी। सरदाना सर, किस तरह से आप हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को फिलहाल आंकेंगे? क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी ईरान ने अपना नियंत्रण रखा हुआ है। भले ही अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हो, लेकिन वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सॉल्यूशन क्या है? क्या एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाए, उसके बाद ही स्थितियां सामान्य होंगी और ये डील जो है आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे गंभीर स्थिति शायद ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं थी, शायद बाकी चीज़ों की नहीं थी, जितनी पूरी अस्थिरता पूरे विश्व में हॉर्मुज के बंद होने से हो गई है। 18,000 सी फेयरर्स है, 1600 जहाज है, 1600 मालवाहक जहाज हॉर्मुज और ओमान के गल्फ में फंसे हुए हैं। 1600 कुछ छोटा नंबर नहीं है। पूरे विश्व के जहाज फंसे हुए हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई है। भारत के 3 नागरिक मारे जा चुके हैं, 3 जहाज डुबो दिए गए हैं। तो इतनी बड़ी कठिनाई पैदा कर दी है हॉर्मुज के बंद होने से, और बंद जरूर ईरान ने की और आज काउंटर बंद कर दी है अमेरिका ने। तो जब तक अब ये खुलेगा कैसे, और ये 1600 जहाज अपने अपने घरों को कैसे जाएंगे, पूरे अपने अपने डेस्टिनेशन को कैसे जाएंगे? तो ये इतनी बड़ी एक मुसीबत खड़ी है। और पहले कौन हटेगा? अगर अमेरिका हट भी जाता है, क्या ईरान अपना ब्लॉकेड छोड़ देगा? और अगर नहीं छोड़ता है तो इसका एक सलूशन कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जंग जो ना थी, वो सबसे बड़ी जंग एक आर्थिक जंग बन गई है विश्व के सारे देशों के लिए, जो अमेरिका ने और ईरान ने पूरे विश्व पे थोप दिए इस समय। सर, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है हमारे लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में इन जहाजों में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। भले ही उन शिप्स पर भारत का हमारा तिरंगा ना लहरा रहा हो, लेकिन खतरा बना हुआ है कि जो भारतीय हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं हमले में। 3 भारतीयों की जान गई है, 3 क्रू मेंबर्स की जान गई है, हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इस स्थिति को कैसे बहाल किया जाए, कैसे वहां पर इन लोगों की जान बचाई जाए, इसके बारे में कोई कुछ सोचेगा या नहीं? और सोचेगा तो कैसे? देखिए, ये जो रोक लगी है ना, ये 3 एक वो देने के लिए, पूरे विश्व को एक चेतावनी देने के लिए दी गई है कि 3 गए हैं तो बाकी 1600 जहाज जो फंसे हुए हैं वो भी इनका शिकार हो सकते हैं। तो जो बाकी कंपनीज हैं विश्व की, जो इंडियन फ्लैग के नीचे नहीं है, बट वो भी अब कहते हैं यहाँ से गुजरने में और हिचकिचाएंगी। तो स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है और
मुसीबत भरी होती जा रही है, जिसका कोई सोल्यूशन दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है।